नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका बटाविया है। मैं छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ पिछले 8 सालों से। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास ये प्रश्न लेकर आते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हमें दाँतों का इलाज करवाना चाहिए या हमें दाँतों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि इस सेंसिटिव समय पर बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। लेकिन समय के साथ चूँकि अब डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं और काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं, तो मैं हर मरीज़ को यही सलाह देती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इलाज हैं जो कि किए जा सकते हैं, या कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है जिन इलाजों को अगर हम अभी कर लेते हैं इस प्रेगनेंसी के फेज़ में, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर तक जब वो महिला पहुंचती हैं तो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर लिया जाता है। 2-3 प्रमुख बीमारियां जो कि प्रेगनेंसी के दौरान देखी गई हैं, उसमें सबसे पहली एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं पायरिया। चूँकि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में काफ़ी सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और काफ़ी सारे हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके मसूड़ों पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी में भी पायरिया डेवलप हो जाता है। मेडिकली इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस भी कहा जाता है। तो अगर आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं या इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से, या मसूड़ों में सूजन आती है या दर्द होता है, तो इस दौरान आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज भी करवा सकते हैं और उससे रिलेटेड दवाइयाँ भी ले सकते हैं। मेरे इसमें विशेष रूप से सलाह ये रहती है कि अपने मन से किसी भी प्रकार का तेल, बाम या फिर कोई भी मसाज करने वाले जेल्स बिना अपने डेंटिस्ट के परामर्श के ना लिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दूसरा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमने प्रेगनेंसी के दौरान जो देखा है वो है अक्कल दाढ़ की समस्या। एक लॉजिकल पॉइंट इसके पीछे ये होता है कि यूजुअली एक फ़ीमेल के लिए कंसेप्शन का एज जो होता है वो करीब करीब 24-25 साल की उम्र से लेकर 35 ईयर्स तक की एज तक होता है, और इसी दौरान अक्कल दाढ़ जो है हमारे मुंह के अंदर अपना एक इरप्शन का पेन लगाता है, और कभी कभी वो पेन बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं या कंसेप्शन वाले फेज़ में रहते हैं, तो उस दौरान एक बार आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर एक अपने दांतों की संपूर्ण जांच करवा लें। अगर अक्कल दाढ़ निकलने के समय या अक्कल दाढ़ मुंह के अंदर आती हुई दिखती है और उसके आसपास के मसूड़ों में सूजन रहती है, तो हम प्रेगनेंसी में भी उस मसूड़े के आसपास की सफाई कर सकते हैं, या लेज़र के द्वारा जो एक्स्ट्रा टिश्यू उसके आसपास उग जाता है उसको हम कट कर सकते हैं। हालांकि ये सब टेम्प्ररी सोल्यूशन होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में मरीज़ को बहुत हद तक राहत भी मिल जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी जिन मरीज़ों में पायरिया की शिकायत ज़्यादा रहती है उन्हें कुछ सिलेक्टेड मेडिकेटेड टूथपेस्ट और माउथवॉश की आवश्यकता होती है, और दोनों टाइम ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रश करने के बाद जो भी आपके दांतों के आसपास कोई गंदगी जमा है या कुछ रेशेदार चीज़ फंस जाती है तो उसे निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो यही फंसी हुई चीज़ आगे चल के सड़न भी ला सकती है और फिर वो प्रोसीजर लंबा चल जाता है। उसके अलावा अगर आप शीशे के सामने अगर अपने मुंह की एक बार चेकिंग करते हैं और आपको लगता है कि कुछ 1-2 दांतों में ब्लैक स्पॉट्स हैं या सड़न जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से परमिशन लेकर आप उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और अगर सड़न बहुत शुरुआती होती है तो हम उसमें फिलिंग करके उस सड़न को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस विषय में हम बहुत ज़्यादा विस्तारपूर्वक बात करेंगे मेरे अगले एपिसोड में। आज के लिए थैंक यू।